बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख और आप सबको वेलकम करती हूं गपशप की न्यू एपिसोड में। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। माय नेम इज यूनुस खान और मुझे शदीद जरूरत है पैसे की। पैसे की खैरियत सबको जी। है यूनुस। नहीं, आप तो पैसे की जरूरत होगी, आप काम करेंगी, मेहनत करेंगी, मुझे उधार की जरूरत। खैरियत ये जरूरत है, हर पाकिस्तानी की है। IMF से कर्जा चाहिए हमें। हाँ, ऐसा ही है। चाहिए तो चाहिए, मैनू नहीं पता, मैनू चाहिए। और IMF से रिक्वेस्ट करता हूँ इंग्लिश में, बिकॉज दे स्पीक इंग्लिश। पैसे चाहिए, जल्दी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, हमारे फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्होंने चाइना के बैंक के साथ डील लगाई है। 2.3 बिलियन डॉलर्स 2.3 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। उन्होंने कहा कुछ ही दिनों में ला रहा हूं, तालियां होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में मरहबा जी, कि ये अच्छा स्टेप है या बुरा स्टेप है? IMF से तो कर्जा ले रहे हैं, वो तो हमारी डील चल रही है, चाइना से भी ले रहे हैं, आप बताएं क्या कहती है इस बारे में? बस हमें इधर ख्याल करना पड़ेगा कि जो सासू माँ हैं वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि अक्सर हमारे और मतलब पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात से काफी लोगों को मसला हो जाता है, काफी ममालिक को मसला हो जाता है। अच्छा जी, आप क्या कहती हैं सना जी? बड़ी डीप बात कही आपने। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी राय क्या है, तो मैं कहूंगी कि इतने कर्जे नहीं लो, प्लीज इतने कर्जे मत लो कि बाद में आप तो चले जाओ इख्तिदार से। दूसरी हुकूमत जो आ रही है इंशाल्लाह 2023 में आ जाएगी हुकूमत दूसरी, तो फिर उसे सारे कर्जे जो है वो चुकाने पड़ेंगे। तो ये फिर गेम चलता रहेगा। बेहतर ये कि इतना ज्यादा कर्जा ना लिया जाए, बाकायदा तौर पर अपनी जो है वो दरामदात और बरामदात पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं 2023 में फिर से बारी शहबाज शरीफ साहब की बारी जी। एक बार फिर शेर, हाँ, एक बार फिर शेर ते बार बार शेर, तो ताहयात शेर। आप क्या कहती हैं? यूनुस, देखिए कोई भी हुकूमत में आए या कोई भी इस चीज़ को जो है वो सीट को बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि बैठ के तो लोगों के लिए काम करे, मगर ये है कि ध्यान रखिए कि जैसे आपने कहा कि जी कर्जे आप लोग इतने मत उठाएं, क्योंकि बाद में देने भी तो हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हमने कर्जे ले लिए और हमने देने नहीं है, वापस देने भी तो हैं, तो आप उतने ही कर्जे उठाएं जितने आप दे सकते हैं। देखें, अभी पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, मराबा जी, सना जी, उर्शिया जी, तो मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने तीनों को मैसेज किया, हेल्प मी, कोई तो देगा। आपने आसरा दिया कि मैं आ रही हूँ 2 हफ्ते में, मैं आपको देती हूँ। आपने बोला मैं 4-5 दिन में दे रही हूँ, आपने बोला मैं दे रही हूँ 2-3 दिन में दे रही हूँ। तो जहां से पहले आ रहा है मैं तो लूंगा, मैं लिहाज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो शदीद जरूरत है। आप लोगों ने पर्सनल कभी ऐसा लोन लिया और शर्म आ रही थी कि मैं क्या करूं, किस मतलब कोई जरूरत वाली चीज के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं, फॉर अ फनी सिचुएशन किया, मैंने रोल खाना है, मेरे को पैसे देना, मेरे पास कैश नहीं है, आप बताएं सना जी। फनी तो कभी नहीं। हाँ, अब्बा के वॉलेट से अब्बा को पता है कि पैसे हमेशा गायब होते हैं। ये चोरी नहीं, वो प्रोफेशन आप अपना भूल जाएं। अब आप माशाल्लाह प्राइम शो की होस्ट हैं, वो प्रोफेशन छोड़ दें। आप मुझे बताएं कभी ऐसी मस्ती में आपने लोन लिया, बाद में दिया ही नहीं? लोन तो मैंने कभी लाइफ में नहीं। चलें ठीक है, आप बताइए। कभी भी नहीं। वाह वाह, पारसा औरतें हैं हमारे पास। उर्शिया जी, आप भी खुददार भी, पारसा तो हैं, खुददार भी हैं। ऐसे फन फैक्टर में तो कभी नहीं लिया, सीरियस सिचुएशन में यस, स्कूल में, कॉलेज में समोसा खिला दो, बाद में दे दूंगा। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे साथ होता था ऐसे कि जैसे मेरी फ्रेंड थी, नाम नहीं लूंगी मैं, मारेगी पकड़ के मुझे, कि वो ब्रेक में वेट करती थी कि भाई कब ब्रेक होगी और जो है मैं उसको समोसे खिलाऊंगी, तो वो अपनी जो पॉकेट मनी होती थी वो सेव करती थी। तो ऐसे मुझे मिले हैं। मगर आपने कहा कि जी आपने किसी से कर्जा लिया है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, क्योंकि मुझे लगता है यूनुस कि जब आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं और कहते हैं कि जी हमें दे दें पैसे, तो एक तो बहुत ज्यादा टेंट्रम्स होते हैं, और दूसरी बात ये कि मांगना अच्छा वैसे भी नहीं लगता। अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन आमीन आमीन। लेकिन हम मांगने नहीं आए, मजबूरी है। जी जी जी, मजबूरी है, और हम भीख नहीं मांग रहे, हम उधार मांग रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की लाइफ डेंजर में है। एक असासन अफगानिस्तान से बुलाया गया है, मंगवाया गया है या वहां पे है, उन्होंने एक थ्रेट का बताया है कि इमरान खान साहब की जो लाइफ है वो डेंजर में है, लाइफ थ्रेट है। बिल्कुल। आपका इस बारे में क्या ख्याल है सना जी? देखिए, आप CTD के अलर्ट के बारे में कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में कि नेक्टा ने अब तक अलर्ट जारी किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो फेडरल है। जी जी फेडरल है।
हाँ, आप कह सकते हैं। बहरहाल तो जब भी हम देखते हैं कि नेक्टा हमेशा अलर्ट जारी करता है इसी तरह के जो अलर्ट होते हैं, तो वो हमें सीरियस बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं। और अभी सीटीडी ने जो है वो बाकायदा तौर पर अगर ये किया है, तो मुझे लगता है कि खान साहब को भी ध्यान रखना चाहिए और खान साहब की सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ाना चाहिए। और हुकूमत का ये फर्ज है कि खान साहब को सिक्योरिटी दे। एग्जैक्टली अब क्या सिक्योरिटी ने इतने सारे गार्ड्स दे दिए, पुलिस दे दिए, मोबाइल्स दे दिए, अब क्या जान लेंगे? नहीं ना, कहाँ प्रोटोकॉल है उनके पास? अच्छा प्रोटोकॉल नहीं है। इसी चीज की अपील भी की गई है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, बिल्कुल वैसी जैसी मरियम नवाज साहिबा को दी प्यार जाती करते हैं ना उनको, तो उनको सिक्योरिटी बन जाए इनकी। ऐसे थोड़ी ना होता है, जिस तरह प्रोटोकॉल तो मिलना चाहिए उनको। अब जैसे कि हमें याद है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे भी उनको भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही थी, जबकि अलर्ट्स थे कि मतलब वो उनकी जान खतरे में थे। जी, उनकी जान खतरे में थी। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया था, सिक्योरिटी फराहम नहीं की क्योंकि थी। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी इतनी थी। वी हैव सीन पीपल्स पार्टी की पर्सनल सिक्योरिटी इतनी है, तो दे डोंट नीड टू have that government level की। I think Imran Khan can afford that type of security। Exactly। आप बताइए। मगर देखा जाए यूनुस, जब भी हमने जलसे वगैरह देखे हैं और लॉन्ग मार्च देखी हैं, वो अकेले ही होते हैं। इतने सारे लोग जो हैं, वो सिक्योरिटी वाला कोई सिस्टम मैंने नहीं आज तक देखा। एंड इनफैक्ट आप लोगों ने भी नहीं देखा। चीख के स्कीम बता दें आप सबको। नहीं, वाकई में यूनुस नहीं होती उनके साथ सिक्योरिटी। और वो देखिए ना, एक दलेर इंसान है और वो हमेशा आपको अकेला ही मिलेगा। नहीं, उनकी बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, कि वो हमेशा जो है वो मैदान में अकेले ही खड़े होते हैं और लड़ाई करते हैं। मतलब उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, बट क्या कहते हैं, हुकूमत से अपील ही कर सकते हैं कि जी आप उनको भी सिक्योरिटी लाजमी दें। जी, मैं बता दूं कि देखें, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और आप कह सकते हैं इट्स अ प्रायोरिटी, इट शुड बी अ प्रायोरिटी, बिकॉज कोई भी बंदा हो, वो पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या वो पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ऑफिस का पीएन हो, सेम सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसकी लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी प्राइम मिनिस्टर की। सेम गोज वाइस वर्सा। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग। ब्रेक का भी टाइम होने वाला है कि देखें, डेयरिंग लोग चाहिए। इमरान खान, आई रिस्पेक्ट, अच्छी बात मैं करता हूँ किसी की भी, इज अ डेयरिंग मैन। कुछ लोग होते हैं जैसे मर्द हजार डेयरिंग होते हैं, और कुछ औरतें होती हैं जो बहुत डेयरिंग होती हैं। मोहतरमा हमारे सामने मिसाल है। जी। और भी मतलब है, मैं बताता हूँ, एक अदद खातून जो बहुत डेयरिंग थी, बड़ी एक्सपेरिमेंटल, बड़ी स्ट्रांग। उनको एक लड़के से मोहब्बत हो गई। उस लड़के को कहा कि मुझे डेयरिंग स्टाइल से प्रपोज करो। ओके। अच्छा। लड़के ने बहुत सोचा कि आप मुझसे शादी कर लें। नहीं, आई लव यू, मैं मर जाऊंगा आपके। नहीं। लड़का सोच रहा है क्या करूं। वो घुटनों पे बैठा, अच्छा, अंगूठी ली, हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, क्या आप मेरे बच्चों को आपका जनाजा उठाने का मौका देंगी? मान गई लड़की, मान गई। शादी हो गई, लड़ाई हो गई। लड़का घर छोड़ के चला गया, अपने दोस्त के पास गया। बेगम से फड्डा हुआ है, बेगम से लड़ाई हुई है। दोस्त ने कहा कि क्या हुआ, तुम घर जाओ, मुझे कल बताओ, बात करो, खत्म करो। वो दोस्त घर गया, अगले दिन वापस दोस्त के पास आया। दोस्त ने कहा कि क्या हुआ, मैटर सॉल्व हुआ? लड़का चौड़ा, बोलता है घुटनों पे चल के आइए मेरे पास। कैसे? तो उसने कहा फिर, और कहा मेरी बेगम ने घुटनों पे चल के आई और उसने कहा बेड के नीचे से आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अच्छी खबर। क्या है? पंजाब गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि एक प्रपोजल गया था कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको स्कूटर्स दिए जाएंगे, और ये बिल्कुल फीमेल टीचर्स को, तो वो अप्रूव हो गया। और अब अनाउंस ये हुआ है कि 1,60,000 स्कूटर्स फीमेल जो सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, वो टीचर्स हों, पोलियो वर्कर्स हों या हेल्थ वर्कर्स हों, उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। वेरी नाइस। 1,60,000। जी बिल्कुल, वंडरफुल। 6 करोड़ की आबादी है वहाँ की। हाँ, लेकिन सिर्फ इतनी कराची में कब आएगा, सिंध में कब आएगा, उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप सिंध का नाम पंजाब रख दें, हम आएंगे, स्कूटियां देंगे। लेकिन मसला ये हो जाएगा, अगर सिंध में आ गई तो हो सकता है वो इंस्टॉलमेंट की प्राइस कुछ बढ़ जाए, क्योंकि ये फ्री में नहीं दी जा रही है। हम बहुत खुश थे कि ये फ्री में दी जा रही हैं, बजट में इसका प्रपोजल गया था, लेकिन आपके ग्रेड के हिसाब किताब से 2,500 से 3,000 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। ये व्हेन इट कम्स टू, आप समझे कि महंगाई इतनी है तो ये कुछ भी नहीं है।
It's a very good step by Punjab government. I appreciate this fact. I appreciate this gesture from the Punjab government for our people. I respect that. My vote is for Punjab. हमें पता है लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखें इंस्टॉलमेंट पर अगर दी जा रही है तो इसमें ठीक है, इतना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है पॉजिटिविटी फैलाएं। मैं पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ। अच्छा। अगर सरकारी मुलाजिम होता है ना, अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसे ऑलरेडी जो है वो बाइक के लिए अलग फंड उनके लिए होता है जो उन्हें मिलता है, ठीक है? नहीं, सरकारी मुलाजिम की बात कर जरूरी नहीं है, मिलता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बहुत श्योर हूं और मैंने खुद भी ये देखा है खुद भी तो ले ली है मैंने एक स्कूटी भी ले ली है, मैंने लैपटॉप भी लिया है, मैं ले चुकी हूँ। नहीं, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके लिए हुकूमत जो है वो सरकार आपको देती है, आपका बाइक का फंड अलग होता है जो सरकारी मुलाजिम जी। और आपको पता है अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आपको बहुत फायदा है, हमारी भी लगा दे। अच्छा, देखने वाले बिल्कुल ठीक कह रही है सना के अलाउंसेस तो होते हैं उसमें, जैसे आप लोगों को पता है कि उसमें आप घर भी ले सकते हैं, हर चीज जो भी आप लोगों को आपकी ग्रेड के हिसाब से मिलती है तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। बट जैसे कि आपने बताया कि जी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसलिए जैसे जैसे महंगाई हो रही है और डॉलर के रेट भी ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हम लोग फ्री में अगर चीजें देना शुरू कर देंगे तो हम लोग कभी कर्ज नहीं चुका सकते। तो ये ठीक है। मुझे लगता है अगर मैं पंजाब हुकूमत की या मैं नून लीग की बात करूं तो नून लीग हुकूमत को मैं शोशा हुकूमत कहूंगी। थोड़ी थोड़ी चीज का शोशा ज्यादा करते हैं, एड ज्यादा बन रहे होते हैं, काम हो ना हो, लेकिन हमें पता होता है कि अगर एक कुर्सी आज यहाँ से यहाँ हुई है, ये टीवी पर इश्तिहार आ गया। देखें, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिजनेसेस ले लें, आप मुल्क ले लें, आप कुछ भी ले लें, मार्केटिंग जरूरी है। इमरान खान साहब कहाँ फेल हुए? काम किया हुआ है तो मार्केटिंग नहीं की ना तो फेल हो गए। काम अच्छा था, ठीक है ना? उन्होंने पैसा बर्बाद नहीं रखते होंगे ना, बर्बाद किया। अब बच्चों, अब कौन से जमाने में रह रहे हैं आप मुझे बताएं। यूएस जो है अपना जो दिखाता है वो अब मार्केटिंग नहीं उनकी गवर्नमेंट मार्केटिंग नहीं करती। उनका खजाना देखें आप यूनस, लोन में है यूएस। हाँ, लेकिन फिर भी खजाना उनका है। हम इतने, आपको लगता है क्या हमारी पाकिस्तानी हुकूमत इतना एलिजिबल है कि वो अपने सरकारी खजाने से मार्केटिंग के पैसे निकाले? देखिए मैं वापस बताता हूँ कि यूएस जो है वो कर्जदार है चाइना का भी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर $1 ट्रिलियन पे, दैट इज 300 टाइम्स ज्यादा यूएस लोन में है। बट जीडीपी तो हमारी देखें ना और यूएस की देखें। चले वो भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए पंजाब हुकूमत का बहुत अच्छा स्टेप है ये। आप देखें, स्कूटी देना, लैपटॉप देना, और इंसान की नेचर है, अगर मैं आपको फ्री में दूंगा मरहबा जी, आपको उस चीज की कदर नहीं होगी। मैं आपको 1 लाख रुपए वाली चीज अगर 10,000 में भी दूंगा आपको कदर होगी। बिल्कुल ऐसा तो है, और ये कहने का मकसद है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है तो चलें इंस्टॉलमेंट पे एक चीज दी जा रही है तो सही है। और जैसे हमें पता है यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो काफी लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे आते जा रहे हैं, खाने पीने की भी मसले होते जा रहे हैं। लेकिन तुर्की में क्या होता है, एक शख्स को पेट दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास जा पहुंचता है, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्या खा लिया कि पेट दर्द की उसे तकलीफ हुई है और ये वो लेकर गया है। तो डॉक्टर ने इंडोस्कोपी का मशवरा दिया, ठीक है। जब इंडोस्कोपी की गई तो दिखता क्या है? क्या दिखता है? 1 लीरा। क्या जी? 1 लीरा का कॉइन दिखता है। तो भाई ये मामला बड़ा गंभीर नजर आया और फिर खा लिया उन्होंने। ये चीज डिस्क्लोज की। ऐसा होता है अक्सर, आप लोगों ने देखा होगा घर में छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर चीजें निगल लेते हैं, कॉइन्स निगल लेते हैं, तभी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन ये एक ग्रोन अप आदमी थे जिनके साथ इस तरह का मसला हुआ। अब इनका ऑपरेट किया गया। ऑपरेट जब किया गया तो ना सिर्फ सिक्के बल्कि स्क्रूज, कांच के टुकड़े, बैटरीज, मैग्नेट, यहाँ तक के मैं बताती चलूं कि ये जो क्वांटिटी निकली 235 आइटम्स जो थे उनके पेट से निकले। आयरन मैन, ये आयरन मैन है, टोनी स्टॉक है। मैं बताऊं कि देखिए सब कुछ निकला। लीरा निकला, स्क्रूज निकले, बैटरीज निकली, लेकिन तौलिया नहीं निकला। तौलिया हमारे मुल्क से निकलता है, ये गुच्छा निकलता है 2 महीने बाद ऑपरेशन होता तब निकलता है। इतनी बड़ी सीजर भी जी। मगर तौलिए के हिसाब से अगर बात की जाए तो अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो, क्योंकि जब डॉक्टर्स बेदहानी में या उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो ये बेदहानी में चीजें हो जाती हैं एंड इनफैक्ट सीजर भी पेट में रह जाते हैं, तो वो कितनी खतरनाक होती है। तो प्लीज ये मेरी डॉक्टर से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज जब भी ऑपरेट
ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो प्लीज सारी चीजें डिस्कनेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका पेशेंट होना चाहिए। Why did it happen? ये डॉक्टर्स ने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये कैसे इनके पेट तक पहुंचे। नींद में भी हो सकता है। हो सकता है इसकी काफी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि हो सकता है वो अनकॉन्शियसनेस में इस तरह की चीजें खा जाते हों। एग्जैक्टली, नशे में हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, बोले वो जो लीरा निकले वो कहाँ गए? उनको वापस किए डॉक्टर होंगे। डॉक्टर फीस नहीं देनी हो सकता है। लेकिन पता है अगर अगर टुकड़े और सारी हाँ। जितनी भी चीजें वो कैसे उन्होंने सरवाइव कर ली, मुझे समझ नहीं आया। एक जगह मैंने पढ़ा था, माहिर नफ्सियात ने ये कहा था कि अगर कोई इंसान ना, जैसे मुझे ये नहीं पता कि 200 आपने कितने बताए, 35 235 आइटम्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो जिस तरह से, अगर इस तरह से शीशा और ये कील हो गए, आपको पता है छोटे छोटे कील हो जाते हैं, और ये सिक्के, आप ना जब आपको कोई जहनी बीमारी होती है ना, उस वक्त आप उस सिचुएशन में नहीं होते कि आप कुछ सोच सके। ये पूरी जहनी बीमारी है एक, जो आप सोचने के काबिल नहीं रहते। आपकी एक और ही पर्सनालिटी जो है वो आप पर हावी हो जाती है, और फिर लोहा हो गया या दीगर कोई भी ऐसी चीजें वो आप फिर जो है ना वो खा रहे होते हैं। लेकिन बच्चे तो पाकिस्तान की मट्टी भी खाते थे, ठीक है, अब जो है वो गेम्स करते हैं। इट हैपेंड विद मी, आई वाज वेरी यंग, आई वाज प्लेइंग विद द 2 रुपी सिक्का था, तो आई वाज प्लेइंग विद इट, आई वाज इन इस्लामाबाद एंड माय पेरेंट्स वाज सेइंग कि मत करो बेटा, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। आई वाज इग्नोरिंग देम, और ये हैपेंड, चला गया अंदर। ओहो। एंड रात को हम इमरजेंसी के हॉस्पिटल गए, उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, हमने एक्सरे किया, कोई मसला नहीं है, बस इनको आप केले खिलाएं। उन्होंने मुझे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे केले खिलाए, एंड द नेक्स्ट डे वो वेस्ट में चला गया। तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी आदत होती है। लेकिन ये तो बड़ा है, दिल तो बच्चा है ना। एग्जैक्टली, दिमाग तो है ना, दिमाग तो बच्चा नहीं है। मगर देखा जाए, जैसे सना जी ने बात की है कि हो सकता है उनको कोई बीमारी हो या मेंटली तौर पे वो आई मीन ठीक ना हो, दैट्स व्हाई ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है। क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट आप फोन पे भी अगर आपने किसी को अच्छे कोई कॉमेंट्स पे पास करने होते हैं ना, तो आप गलती में ना कुछ और मतलब कुछ और चीजें आप लिख देते हैं, तो ये भी होता है डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन इतनी हो जाती है आपको। एग्जैक्टली, जब भी आपको डिप्रेशन हो तो कभी भी किसी चीज को आप हाथ मत लगाएं, आप सोने की कोशिश करें, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इवन अपने ख्यालात को भी काबू में रखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं या बहुत ज्यादा आप जो है वो फ्रस्ट्रेशन में चले गए, तो अपने ख्यालात को भी अपने तक महदूद रखें और थोड़ा हावी होने से बचाएं। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बच्चों पे खास तौर पे कड़ी निगाह रखें, जैसे कि यूनुस खान ने अपने एक्सपीरियंस बताया। बाकी बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, मेरे भाई के साथ भी हो गया था कि खजूर की गुठली उसने नाक में कब घुसा दी पता नहीं, वो तो सो रहा था, निकल आई तो वो पता चला कि ये क्या है। तो बाकी बच्चों का पता नहीं होता, मोतियां और ये सब चीजें दूर रखें बच्चों से, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ये तो फिर भी क्या मौमा था, इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन बच्चों का तो खास तौर पे आप लोग ख्याल रखें। इसके बारे में देखते हैं, कोई अपडेट फर्दर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन आज जो मैं आपके लिए मौजू लेकर आई हूँ वो ये है कि गुज़िश्ता पहले प्रोग्राम में मैंने एक जिक्र किया था, वो था कि अब जो रशिया है उसने बाकायदा तौर पर अपनी जो तेल है उस पर उन्होंने इजाफा कर दिया, यानी थोड़ा बहुत जो रिलीफ दे रहे थे वो अब उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसा ही है, डिस्काउंट बंद कर दिया, डिस्काउंट बंद कर दिया तमाम तर। लेकिन अब जो है, अब रशिया और चीन के दरमियान तमाम लोगों को है कि काफी ज्यादा जो है वो नजर आते हैं। कहाँ लड़ाई है उनके दरमियान? रशिया और चीन तो दोस्त हैं आपस में, काफी ज्यादा सपोर्ट में खड़े होते हैं। पीटीआई और पीएमएन नून की बात कर अच्छा, यहाँ वहीं पर ही अटके में। यहाँ रशिया और चीन की बात है, यूएस और चीन की बात नहीं है, न यूएस और रशिया की बात है। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। फाइनली जो है वो रशिया से चीन ने जो है वो बाकायदा तौर पर तेल हमेशा से चीन जो है वो लेता आ रहा है। इस डिस्काउंट खत्म होने के बाद भी रशिया की जो दरामदाद है, जो चीन उससे दरामदाद करता है, उसमें जो है वो 55% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आप समझ रहे हैं, 55% मजीद इजाफा। ऑलरेडी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। यस, लेकिन आप ये देखें
कि कहीं ना कहीं जो है वो चीन ने अब ये दिखा दिया, मतलब एक आप समझ लें कि एक झंडा लहरा दिया है कि अगर रशिया बाकायदा तौर पर डिस्काउंट खत्म भी करता है तो हम जो है वो खड़े रहेंगे रशिया के साथ। और ये उन्होंने क्लियरली अपनी दोस्ती का जो है वो पैगाम दिया है। चीनी रूसी भाई 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 आप लोगों से सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है कि आपको पता है कि चाइना एक बहुत बड़ा ब्लॉक है अपने में, इसी तरह से रशिया भी अलग ब्लॉक है, अब तो अमेरिका भी बहुत ब्लॉक है, पहले 2 थे अब तो मुझे लगता है 3 ब्लॉक में बाकायदा तौर पर सियासत जो है वो तकसीम हो गई है, दुनिया तकसीम हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि जिस तरह से यूएस और चीन के दरमियान और यूएस और रशिया के दरमियान हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सर्द लड़ाई नजर आती है। अब चीन ने जो बाकायदा तौर पर ये पैगाम दिया है दोस्ती का, आपको लगता है कि जिस तरह से जो है वो अब रशिया पर पहले ही पाबंदियां लगी हैं, क्या यूएस और यूरोपीय ममालिन का थोड़ा बिहेवियर चेंज हो सकता है चीन के लिए भी? देखें 2 ब्लॉक्स हैं बेसिकली। हाँ, लेकिन अब तो 3 नजर आ रहे हैं। चाइना रशिया जब यूएसएसआर अलग हुआ है तो रशिया ने एक पार्टनरशिप बना ली चाइना की, बिकॉज वो दोस्त का दुश्मन भी आपका दुश्मन होता और आपके दुश्मन का दोस्त भी आपका दोस्त, जो भी है वाइस वर्सा। दोस्त दुश्मन समझ नहीं आ रहा, आप जैसे कंट्रीज में कंफ्यूज हो रही, मैं दोस्त दुश्मन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखें योर क्वेश्चन वाज कि क्या यूरोपियन कंट्रीज को अपनी गलती का एहसास होगा, जो बैन लगाए हैं वो हटेगा, बेसिकली दिस इज योर क्वेश्चन राइट? नहीं, क्या वो जिस तरह उन्होंने पाबंदियां रशिया पर तो लगाई हैं, क्या ये कहीं चीन की तरफ भी तो नहीं बढ़ेंगी? नहीं करेंगे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो पंगा है नहीं ना उनका। हाँ। अब वो बच्चों वाला जमाना थोड़ी है कि मेरी दोस्त इससे लड़ाई हुई, आप इससे बात करोगी तो मैं आपसे कट्टी, वो वाला है नहीं। तो रीजन क्या देंगे चाइना का? रीजन क्या? ठीक है, वो पाकिस्तान की तो रिजीम हटा सकते हैं, लेकिन चाइना का क्या कर सकते हैं? वहाँ लोग नहीं बिकते, वहाँ ईमान नहीं बिकते, ठीक है, ईमान सिर्फ पाकिस्तान में बिकते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, द आंसर इज साणु की। हमें तो ना तेल दिया, ना डिस्काउंट पे तेल दिया, ना गैस की पाइपलाइन आई, तो इनको कुछ भी हो, ये यूरोपियन कंट्रीज को एहसास हो या ना हो, या चाइना पे लगाए ना लगाए, सानू कुछ नहीं पता। सानू की बिल्कुल जी, मैं यूनेस की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि सानू की जो भी हो रहा है हमारे लिए तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जैसे कि आपने चाइना की बात की है, चाइना अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जी, उसको तो कोई हिला नहीं सकता। तो मतलब जैसे पाबंदियां आप कह रही हैं, दोस्त और दुश्मन की भी जरूरत नहीं लगती। मेरा बच्ची आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि कुछ हो ना हो, आग जरूर लग गई होगी, है ना? मुझे भी यही ऐसा लग रहा है। एंजॉय करते ना हम लोग, हमारी पाकिस्तानी अवाम हर मोमेंट को एंजॉय करती है। कुछ चाय बना रही होगी उसी आग के ऊपर कि हम उसकी चाय बना के पी रहे होंगे शौक से और तमाशा देख रहे होंगे, लेकिन पत्ती महंगी हो गई फिर भी हम पियेंगे। मतलब चाइना वाले पत्ती दे देंगे, वो चाहते हैं कि चाय बने और पिए, वो चाहते हैं हम एंजॉय करें। देखिए चाइनीज जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। एग्जैक्टली। जब से इनके जो लीडर आए थे उसके बाद से चाइना ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किए, उसके बाद उन्होंने पीछे नहीं देखा। लद्दाख वाला जो एरिया है वो भी चाइना का ही है, ठीक है, जो इंडिया के साथ है कि इंडिया चाइनीज घुस गए, जो पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया जा रहा था कि चाइना घुस गया, वो ऐसा नहीं था। इंडिया घुसने की कोशिश की, उनकी पिद्दी लगाई चाइनीज ने और वो वापस भाग, चपेड़े लगाई। जी चपेड़े, और छोटे थे उड़ उड़ के फ्लाइंग किके मारी है चाइनीज, है ना, कॉन्गफू। द पॉइंट इज कि देखें चाइनीज जो है ये गन से नहीं मारते, ये बिजनेस से मारते। एग्जैक्टली। ये कंट्रीज में आपको क्या लगता है, अमेरिका तो फॉरेन एड देता है ना, हेल्प करता है, लोन देता है, ये करता है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। और जब वो कंट्री बैंकरप्ट हो जाता है, उस एरिया का मालिक, क्योंकि वो कर्ज तो वापस दे नहीं सकते, तो वो जो एरिया है वो चाइना का हो जाता है। श्रीलंका में भी 2-3 ऐसी हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज हैं जो चाइना शायद ले ले या चाइना एक्सटेंड कर दे। तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी बात की है चाइना से लोन की, $2.3 बिलियन, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। IMF 1 अरब निकालते हुए उसकी जान जा रही है, चाइनीज 2.3 दे रहे हैं। तो चाइनीज अच्छी बात है कि हेल्प करते हैं, कंट्रीज को बूम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं देखें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट तो आपको किसी पे नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अल्लाह एंड योरसेल्फ। अपने साए पे भी नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने भी यही कहा था।
यही कहा था, बट वो थोड़ा सा आपके कहने में मेरे कहने में बहुत फर्क है पहले, लेकिन आवाज सेम है हमारी, है ना? ओके कोई नहीं, थोड़ी भी मैच नहीं है। बहरहाल मैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आती हूँ। वो ये है कि आप तमाम लोगों को पता है कि आपको पता है साबिका जो हुकूमत थी उन्होंने बाकायदा से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि सेहत कार्ड का मंसूबा शुरू किया गया था फाइनली, लेकिन जो है नहीं, साबिका ने शुरू किया था। ओके फिर अच्छा, ये अभी जब नहीं। हुकूमत ओके। आई तो इन्होंने जो वो हेल्थ कार्ड था जो कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने अवाम के लिए एक रखा था कि अमीर और गरीब के दरमियान जो एक लकीर आ रही थी वो लकीर उन्होंने मिटाई थी। जी। ये हुकूमत आई, उन्होंने बंद कर दिया सेहत कार्ड ही बिल्कुल बंद कर दिया था। क्यों सेहत करनी कार्ड है? बिल्कुल बंद कर दिया। जी। और इसके बाद जो है अब रिसेंटली जो है वो अब कहा गया है, पंजाब की वजीरे खजाना ने ये बात कही है कि जी सेहत कार्ड का जो मंसूबा था वो तो हमारा मंसूबा था। इमरान खान ने सिर्फ नाम दिया है। इमरान खान इस सेहत कार्ड को जो कि नवाज शरीफ के दौर में लाया गया था, पता नहीं कब लाया गया था, बहरहाल तो उस वक्त जो है वो 98 में आया था। 98 में? जी 98 में आया था, मुझे याद है। 98 में? अब पता नहीं, मुझे तो बहरहाल याद नहीं है। नहीं 98 में आया था, मैं बता रहा हूँ आपको। आया तो होगा, वो खुद ऐसा चले नहीं गए थे? हाँ? तब तो नवाज शरीफ साहब खुद नहीं चले गए थे? 2000 में गए थे। एटॉमिक बॉम्ब जब हमने टेस्ट किया था, न्यूक्लियर पावर बने थे, इसी 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसी दौरान हमने देखा केओस कितना क्रिएट हो सकता है। एग्जैक्टली। और अल्लाह ना करे जंग हो जाए तो लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, इंजरी ना हो जाए, तो उस टाइम नवाज शरीफ साहब ने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। वाह। ये एटम बॉम्ब लाए और ये सेहत कार्ड लाए, साथ साथ आए थे, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब है। पूरी दुनिया में पहला मुसलमान कंट्री है पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर बना है, तो वो हाईलाइट हो गई, तो ये न्यूज दब गई। ओके। अंदर की बात बता, ओके, अंदर की बात बताओ, अच्छा। खबरी हूं मैं, अंदर की बात बताओ। बिल्कुल यूनुस खान, और इतनी वो दब गई न्यूज कि वो दोबारा इक्तदार में आके भी चले गए और ये काम नहीं हो सका। बिल्कुल, शायद आप कह सकती हैं मरहबा जी, आप बिल्कुल सही है, मैं आप पर एतबार कर सकती हूँ। बहरहाल एक चीज़ है जो कि अभी पंजाब के वजीर खजाना ने कही है, वो ये कही है कि सेहत कार्ड जो कि इमरान खान साहब ने अपना नाम देकर शुरू किया था उसको तो बंद कर दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो सेहत कार्ड लाने के बारे में अब गौर कर रही है। कह रही है कि अब हम वसी करके जो है वो नया सेहत कार्ड लेकर आएंगे नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ। ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी होगी। यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। सना जी और मरावी जी पे न्यूक्लियर बम मारना। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि जी आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बूम कर रही है, तेजी से हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है। कुछ टाइम के बाद आपके घर में मासियां नहीं होंगी, रोबोट्स होंगे जो कि काम कर रहे होंगे, हैं झाड़ू मार रहे होंगे। जी झाड़ू मार रहे होंगे, आपकी खिदमत कर रहे होंगे, आपको खाना बना के देंगे, घर की सफाई करेंगे, कपड़े धोएंगे, और क्या चाहिए आप। लेकिन दो बातें, पहली बात रोबोट्स जो हैं वो उनसे जब कपड़े धुलवा रहे होंगे तो उनको तो ऑयलिंग करनी पड़ेगी ताकि गरारियां जो है उनकी जाम ना हो जाए, ठीक है। नंबर 2 ये है कि रोबोट्स में एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करवाना है कि जब आप सो रहे होते हैं और सुबह जब वो आके झाड़ू मारेगा तो पंखा बंद ना करे। ठीक है, ये 2 चीजें अगर ओके हैं तो फिर हम रोबोट को हायर करेंगे एज आर स्लेव। देखिए मेरी बात सुने, अगर झाड़ू नहीं लगाएगी तो घर कैसे साफ होगा ना, अगर आप रोबोट्स की बात करते हैं तो। खैर एनीवे, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। पाकिस्तान में अब चाइना की गाड़ियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं, जितने भी डीलर्स हैं उन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैं शहरों का नाम ले लेती हूँ, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा। पाकिस्तान में दीगर जितने भी शहर हैं उनमें गाड़ियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बड़े शहर हैं इलेक्ट्रिक, जैसे कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। अब आप लोग जो हैं पेट्रोल की जान छोड़ दें। सवाल जी, लोड शेडिंग। लोड शेडिंग, मैं भी वो भी बताती हूँ आपको कि जैसे कि पेट्रोल पंप स्टेशंस हैं वैसे इनके चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे और वहां से आपको गाड़ियां चार्ज करवानी होंगी। 300 किलोमीटर तक गाड़ी जा सकती है। कितने पैसों में? जी यूनुस आपको बता देंगे कि पेट्रोल से वैसे कम ही कीमत होगी इंशाल्लाह। जितने भी हमारे आगे शोज चलेंगे आपको जरूर शेयर करेंगे। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी, आपको क्यों? आपके घर में तो रोज लिफाफा आता है। नहीं, मैं कल भी 100 रुपए का डलवाता था, मैं आज भी 100 रुपए का डलवाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए का नहीं डलता आप पेट्रोल पंप वाले दोस्त है ना, बताया होगा। 100 रुपए का कहाँ कैसे डलवाते हैं? डलता है। Anyways, मैं जाता हूँ, मैं 100 रुपए वो यूं डालते हैं, बेटा सूंघो जा। इसी पे मुझे एक इंसिडेंट याद आया। एक वीडियो मैंने देखी कि पेट्रोल भरवा रहे हैं अपनी बाइक में ना, और पैसे दे दिए उन्होंने, जो पैसे लेते हैं पेट्रोल पंप वाले। अब वो गिन ही रहे थे, इतने में उन्होंने बाइक स्टार्ट की है और बाइक निकालते हुए वो पैसे भी छीन के भाग गए।
वापस। ऐसा भी हो रहा है, एहतियात करें। लेकिन ये खबर आप बहुत अच्छी लेकर आई जी, हैं जी। कि ये पेट्रोल से कम ही इसके पैसे लगेंगे और जी मतलब जी, जैसे कि आप लोग अपनी गाड़ियां चला रहे हैं पेट्रोल वाली, उनसे जरा कीमत में कम ही होंगी। जैसे कि आप लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, वैसे आप लोग चार्जिंग के लिए पेट्रोल पंप पर जाएंगे, पूरे प्रॉपर एक स्टेशन बनेंगे। चार्जिंग पंप होगा, वो पेट्रोल पंप नहीं जी, होगा। जी। देखें क्या होगा। जी। पहले क्या होता था, मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, मैं पेट्रोल खत्म हो, मैंने दोस्त को फोन कर दिया, मेरा जानी 200 रुपए का या 500 रुपए का पेट्रोल डाल के ले आओ, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी, खत्म हो गया उसकी चार्जिंग, रुक गई गाड़ी, हेलो जानी जनरेटर ले आ और पेट्रोल भी ले आ, गाड़ी में चार्जिंग खत्म हो गई। तो ये 2 खर्चे बन गए। हाँ, ये बात तो है। लेकिन पता है मुझे एक चीज मैं ये सोच रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही जो है, अब बाकायदा तौर पर बिलावल साहब भी है, उन्होंने भी जो है जो बस सर्विस चीन की तरफ से जो है वो पाकिस्तान आई है, सिंध को दी गई है, जितनी भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनमें क्या हुआ कि बिलावल साहब आए, उन्होंने विजिट किया, तमाम तर एतमाद के हवाले से उनको इत्मीनान हुआ कि जी सहूलियात जो है वो आवाम के लिए बेहतर है। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि पहले जी चीन से हमने बसें तो ले ली, आई थिंक 200 से ज्यादा हमने बसें ली हैं, ठीक है। अब हम चीन से गाड़ियां भी ले रहे हैं, चीन का सी पैक तो हमारे पास वैसे ही यहाँ पर शुरू है, पाकिस्तान और चीन लोन का भी ले रहे हैं, लोन भी हम चीन से ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम चीन पर जो है वो कुछ ज्यादा डिपेंड करते जा रहे हैं? लाडले हो चुके हैं ना हम लोग, जैसे घर में लाडले होते हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हम ऐसे लाडले बन चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो लाडला मुल्क है। मैं बताना इसको फर्दर एक्सप्लेन कर, एलैबोरेट कर दूं। जी, देखें, चाइना वो मामू हैं जो आपके दुबई से आते हैं, उनसे आप खुले में फरमाइशें करते हैं जी, और वो हमेशा आपकी बात मानते हैं, क्योंकि मामू हैं और दुबई के हैं, वो आते हैं। सऊदी अरब, जी जी, सऊदी अरब आपके चचा हैं। कल्ब है, हाँ, कल्ब, दिल जी, किस का दिल? पाकिस्तान का। ये आपके शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सऊदी अरब हमारा कल्ब है। मुझे लगा कि जिगर है, कि तुम उन्होंने मेरा तो जिगर है, वो अलग सारे जिगर है। ऑर्गन्स हैं। बट सऊदी अरब जो है वो चचा हैं, जो मूडी हैं। जब दिल आता है तो रियाल, सोना, घड़ियां सब देते हैं, जब मूड में नहीं होते बात भी नहीं करते। ठीक है, ये बात तो है। अमेरिका, अमेरिका क्या है? अमेरिका हमारी फुप्पो है, वो है, वही रिश्ते कराती है और खराब रिश्ते कराती है। वाह 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 वाह। रशिया क्या है? वो दुकान वाला है, पहले डिस्काउंट का ऑफर किया, फिर दिया ही नहीं उसने माल। एनीवेज, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं वो सीसी पर चलती हैं। लेट्स सपोज 1600 सीसी हो गया, 600 सीसी हो गया, इस तरह गाड़ियां हमारी चलती हैं। बट ये जो गाड़ियां हैं ये वॉट्स पर चलेंगी, जोर का झटका धीरे से। एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने जो है वो जैसी ये गाड़ियां खरीदना शुरू कर दें, इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा और दीगर जितनी भी इन्वायरमेंट है वो अच्छी हो जाएगी। हाँ, बिजली का मसला है, मगर वो भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह। और ये रीजन है जो दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं। Exactly. वो पावर बचाएंगे, हम गाड़ियों को देंगे। पता नहीं लोड शेडिंग कब खत्म करेंगे, कल हो जाएगी और इंशाल्लाह। वो आ ही ना जाए। नहीं, आप मुझसे कल पूछेंगे, मैं आपको फिर जवाब दूंगा। कल की बात कल करेंगे, बट हम आज की बात करेंगे। जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी ये गाड़ियां जो होती हैं ये साउंड प्रूफ होती हैं और शोर शराबा नहीं करती। तो इंशाल्लाह अगर यहाँ पर भी आती हैं तो एटलीस्ट ये शोर शराबा खत्म होगा। मैं आप लोगों को बता दूं 28 कंट्रीज में ये ऑलरेडी चल रही हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ यानी कि रुकती नहीं है। तो 300 किलोमीटर अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो 300 किलोमीटर तक चल सकती है अगर वन टाइम आप चार्जिंग करते हैं तो। सो आप भी इस बारे में सोचें और हम लोग भी अपनी बैटरी चार्ज कर आते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे शो में वक्त होता है वॉइस नोट का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम आपके वॉइस नोट को शामिल करते हैं अपने शो में। तो अगर आप भी कोई राय अपनी देना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक जो चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो हमारे दिए हुए नंबर पे अभी वॉइस नोट भेजें। तो सुनते हैं ये वॉइस नोट कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ।
मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ और ना आपका गपशप शो ना मेरा बड़ा फेवरेट है। तो मैं सिर्फ आपसे ना ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग जो प्री जज करते हैं लोगों को कि जी अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करें, अपनी स्टाइलिंग का ख्याल करें, तो मुझे ज़रा आप ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि ये जो अपीयरेंस है आपकी वो कितना मैटर करती है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तो ज़रा इस पे बताइएगा कि प्रेजेंटेबल होना जो है ना वो कितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे बाबा हमेशा एक बात कहते थे, जब हम लोग छोटे थे हमें एक लेसन मिलता था हमेशा कि आपने जो खाया है वो कोई नहीं देखता, जो आपने पहना है वो सब नोट करते हैं कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने बाल कैसे बनाए। एंड इनफैक्ट अगर लड़के हैं तो उनकी दाढ़ी बनी होनी चाहिए। अक्सर लोगों को देखा है कि जी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, अनटाइडी सा होते हैं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता, जूते पहनने का ढंग नहीं होता। आपके पास कुछ भी है, कोई भी चीज है, चाहे वो आपके पास कपड़े पुराने हैं, नए हैं, या जो भी वटएवर है, उसको साफ सुथरे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से पहनेंगे तो मुझे लगता है आपको बड़े बड़े ब्रांड्स पहनने की जरूरत नहीं है। सही बात है। बट आई वांट टू से वन थिंग कि आपने बोला कि क्या खाया है पता नहीं चलता। अगर आपने पेस्ट नहीं किया तो पता चल जाता है कि आपने क्या खाया है। ये भी जरूरी है, हाइजीन हैबिट्स भी जरूरी है। नहीं, वो एक कहावत थी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी आपने खाया वो लोगों को नहीं दिखाना, जो पहना है। जी जी जी, जो कोशिश थी जोक की। थैंक यू। इसी तरह से मेरी मामा, जाहिर सी बात है तरबियत माँ बाप ही करते हैं, तो मेरी अम्मी भी ये कहती है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली। आप कहीं एंटर हो रहे हो तो आप बात बाद में करोगे, आपका पेरेंट्स ये डिसाइड करता है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो आपको प्रेजेंटेबल तो होना ही चाहिए, हाइजीन का भी ख्याल रखना ही चाहिए। जाहिर सी बात है गर्मियां बहुत हैं। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी और वो ये है कि आपने जो परफ्यूम यूज करना है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग जो परफ्यूम यूज करते हैं वो लोगों के सरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके अंदर ऐसे टैलेंट होने चाहिए कि आप दूसरों को डिस्टर्ब, आपको तो कुछ नहीं होगा, बराबर वाले को फिर होने लगता है। लेकिन मैं कहूंगी कि थोड़ा फासला रखें, फासला रखेंगे तो एक आपकी इमेज भी अच्छी लगेगी, मोहब्बत भी नहीं होगी। वो तो खैर हो जहाँ होनी होती है वहां हो जाती है, इसमें इसका फासलों से ताल्लुक नहीं होता। तो फासले पे रहें, वो एक चीज प्रेजेंटेबल भी लगती है, अच्छी भी लगती है। ज्यादा चिपकू लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर वो जाहिर सी बात है जितना आप चिपकेंगे, जितना आप करीब होंगे तो उतना ही हम ऐब निकाल सकते हैं, हाँ जी आपके कपड़े ऐसे हो रहे हैं, वैसे। तो थोड़ा फासला रखें, अदब से रहें, हाइजीन का ख्याल रखें और लाइट कलर पहने गर्मियों में। हाय, फासले ऐसे भी होंगे, सोचा ना था सामने। खैर, वाह वाह, शेयर कीजिए जरा। हम फासलों पे जा रहे हैं, हम फासलों पर नहीं जाते हैं, हाइजीन पर आ जाते हैं दोबारा से। हम फासलों पे चले गए थे। मेरे भाई, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया, वो था कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कितना ज्यादा जो है वो मैटर करती है। चाहे आप इससे जो है वो अपनी, आप कहें कि जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं या आप, हर पर्सनालिटी अलग है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अब उसमें आप बन सवर कर नहीं जा सकते, ये बहुत, उसमें आपको एक डिसेंट लुक रखना, शादी कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वो अजीब चला जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप तालीमी इदारों में जा रहे हैं, वहां पर आप जी बहुत ज्यादा तैयार हो, रेड लिपस्टिक लगा के जा रही लड़की, बहुत खराब, शॉर्ट्स में जा रहे हैं लड़के, पार्क में आए हो। अच्छा, अलाउ भी नहीं करती यूनिवर्सिटी जी, अब तो ऐसे भी बैन कर दिया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि डिसेंट एक ना आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए वहां पर। फिर आपकी जो आपकी लाइफ है, जहां आप ऑफिस जा रहे होते हो, फिर आपकी मीटिंग्स वगैरह होती है, उसमें आपकी फिर अलग ही पर्सनैलिटी दिख रही होती है। इन तमाम चीजों को अगर मैं एक साथ लेकर आऊं, वो है नहाना और सफाई। आप क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे, वो मैटर नहीं रखता। कितना साफ पहन रहे हैं आप, अपनी कितनी ज्यादा सफाई का ख्याल रख रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, वो ये है कि आप जो है वो गंदा ना नजर आए, आप डर्टी ना लगे कि आपको देखकर कहे कि देखो इसने अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखा। सफाई निफ्स ईमान है, इसलिए आप साफ नजर आए, ताकि लोग जब आपको देखें, इतनी गर्मी में भी देखें ना, तो वो बाहर से भी आ रहे होते हैं ना पसीनों में, वैसे तो यहाँ सब पसीनों में होते हैं, लेकिन बाहर से भी अगर आ रहे हैं तो वो आपको देखकर ये कहे कि हाँ, इसने अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखा है। और आपको पता है कि सफाई की सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब आप सफाई, आप अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं और आप खुद साफ होते हैं ना, मतलब आप श्योर होते हैं कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने, नहा धोकर आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, अच्छे बच्चों की तरह चंपू बने हुए। अब आपको खुद एतमाद जो है वो आपका बढ़ने लगेगा कि जी मैं आज साफ हूँ, मैंने आज सफाई का ख्याल रखा है, तो मैं अब कहीं भी जाऊं, किसी भी तरह जाऊं, अब मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि कोई भी आपकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि खूबसूरत लगे ना लगे, लेकिन साफ लगे। चंपू नहीं, पप्पू। पप्पू। पप्पू से याद आया, मेरा भी एक दोस्त था पप्पू जी। हाँ है।
जी दोस्ती खत्म हो गई हमारी। अच्छा कैसे? वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ओके ओके मैं शबजू को करता हूँ, ओके तो हमारा दोस्ती जो है वो ज्यादा चल नहीं पाई। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, यस आपने कहा नहाना जरूरी है, जी पानी आए कराची में, मैं स्पेसिफिकली होके कराची की बात करूंगा, यहाँ पानी नहीं आता। चले आप बड़े अमीर हैं, आपने टैंकर डलवा के नहा लिया, अगर तो आप मिडिल क्लास के हैं तो आपने बाइक पे गए, 5 मिनट बाइक पे गए, ये सारा जो नहाने वाला आपका बदन था वो गंदा हो जाएगा। हाँ ये बात तो है। धूल मिट्टी, ट्रक से धुएं आ रहे हैं, यहाँ से आप खड़े हुए हैं, बस पे कोई बैठा हुआ है, ये पिचकारी आई घुटके की, गए। अगर आप गाड़ी वाले हैं, हाँ। आप गाड़ी से निकले 2 कदम चलेंगे क्योंकि आप एसी से निकले, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। उसके लिए क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि जो कोल्ड कंट्रीज है वहां पे लोग नहीं नहाते, दे आर ऑन बॉडी स्प्रेस, परफ्यूम्स, एक हफ्ता 2 हफ्ते नहीं नहाते, और क्योंकि वहां पे पानी का बिल आता है। हैविंग सेड दैट, वो ड्राई क्लीन कर रहे होते हैं, वो गीले टॉवल्स लेके। अगर तो आपने मनी हाइस्ट देखी है तो वो जैसे नहा रहे होते हैं वैसे ही वो नहा रहे होते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं वो नहीं नहाए, बिकॉज ठंडा है ना, मुल्क ठंडा है तो स्वेटिंग भी नहीं होती। कमिंग बैक टू आवर कंट्री पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, श्रीलंका, जो हॉट कंट्रीज हैं, जहाँ का टेम्परेचर जो वेदर है वार्म रहता है, वहां के लिए प्रॉब्लम है। आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन यूज बॉडी स्प्रेज, यू कैन यूज डिफरेंट परफ्यूम्स, यू नीड टू क्लीन योरसेल्फ। अगर आप क्लीन होंगे तो कहीं ना कहीं आप बचे रहेंगे। अगर आपसे स्मेल आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 100%, अगर आपने कोशिश की बॉडी स्प्रे और दूसरी चीजें की हैं, तो जो स्मेल है समवॉट 60% हो जाएगी, 50% हो जाएगी, बट यू आर स्टिल स्मेली, दैट इज समथिंग। और कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि वो कुछ खाएं पिए नहीं करें, उनकी स्वेट से स्मेल आएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वेट भी नहीं आता, वो भी अलग डिजीज हैं। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर छोटी छोटी डिजीज का एक नाम रख लिया। अगर बंदा यूं इस हाथ से उठाता है तो कोई फोबिया है, यहाँ से उठाया तो फोबिया है, ये किया तो फोबिया है, और कुछ भी नहीं उठाया तो भी फोबिया है। बट मैं आपको बता दूं, जो मेन सवाल था भाई का जी कि अपीयरेंस मैटर करती है कि नहीं, तो मेरी जान, दुनिया ये पूरा धोखा है। यस तो हम शोबिज की बात करते हैं, शोबिज, शो ऑफ, यस तो दुनिया दिखावा है, धोखा है। आप अच्छा धोखा देंगे तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, आप अच्छा धोखा नहीं दे पाएंगे आपको दुनिया में बुरी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगले पार आपको मौका ही मौका मिलेगा, यहाँ धोखा वहां मौका। तो ब्रेक का भी टाइम हो गया है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू बी क्लीन। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू वेयर, इट्स अबाउट हाउ यू वेयर इट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो सेगमेंट है वो है जी तेज रफ्तार खबर का। और पहली खबर मैं आपको बताऊं कि अब जो है वो लम्हा फिक्रिया, इतना ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैं ये बात कह देती हूँ। अल्लाह पर यकीन रखें, कुछ नहीं होगा। लेकिन 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 अब दोबारा से वक्त आ गया है कि आप जो है, जो आपने मास्क संभाल कर रखे थे, कहीं ना कहीं बचा कर रखे थे जो थोड़े बहुत, उसे जी अब निकाल दे, तिजोरियों से निकाल दे। क्योंकि ये ऐसा होता है जब भी आप कोविड आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो मास्क बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। तो अब आपने तिजोरियां खोलनी और दोबारा से अपने मास्क जो है वो निकालें और अपने फेस पर लगा दे, पहनना शुरू कर दे। क्योंकि जी हुकूमत ने कह दिया है कि कोविड जो है वो अब पाकिस्तान में आ चुका है और काफी ज्यादा जो है वो अब मतलब एहतियात की जरूरत है। अभी इतना पैनिक हम नहीं कर रहे, हम भी चाहते हैं कि इतना पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अफसोस से बेहतर एहतियात है। तो अभी से अगर आप एहतियात करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट ऐसा है कि पेट्रोल जितना भी हो, मैं 10 दिन पहले भी 50 रुपए का डलवाता था, पेट्रोल 500 रुपए का होगा मैं तब भी 50 रुपए का डलवाऊंगा। सेम गोज कोरोना, मैंने वैक्सीन लगा लिया, अब कोरोना है, मोरोना है, शरोना है, फ्रोना है, मैंने वैक्सीन लगा लिया, मेरे को कुछ नहीं होगा। माइंड अपना स्ट्रांग करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी जो है वो दोबारा से कह दिया है कि जी बूस्टर लगाना शुरू कर रहे हैं। बूस्टर लगाएं, रूस्टर लगाएं, कोरोना माइंडसेट की गेम है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना जी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड जब आया था तो सब बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे। बट अब आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसी के साथ ही सरवाइव करना है आगे। खैर, मैं अपनी न्यूज आप लोगों के साथ ब्रेक करना चाहूंगी, और वो ये है कि जो लंदन में सीवरेज सिस्टम होते हैं तो नवाज शरीफ साहब ठीक है ना, सीवरेज सिस्टम की बात करिए आप, लंदन में वो सीवरेज सिस्टम में रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे वो सीवरेज सिस्टम लंदन की बात हो रही तो गिर ना गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर एनीवे, मैं अपने टॉपिक की इतनी तरफ, भारी शख्सियत गिर भी नहीं सकती। एग्जैक्टली।
गिरा सकती है, लोगों को कुर्सियों से गिरा सकती है। लंदन में बैठ के पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लोगों को कुर्सियों से गिरा सकती है। जी, सिविल सिस्टम में जो है पोलियो का वायरस जो है वो मिला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोलियो ऐसी बीमारी है, ऐसा मर्ज है कि अगर ये हो जाए, अल्लाह ना करे, तो ये बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी के लिए ठीक नहीं आपको होता। एग्जैक्टली तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले से जो है आप अपने एहतियात कर सकते हैं। बच्चों को जैसे आप पोलियो के कतरे पिलवाते हैं या फिर वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो प्रॉपरली उनका कोर्स कंप्लीट करवाया करें। जी बिल्कुल। ये 1980s के बाद आई थिंक ये यूके में आया है। जी, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए कि पाकिस्तान में अभी तक पोलियो ये अभी सब तक पोलियो। कॉन्टिनेंट में रह गया है। जी, बाकी हर जगह ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब अल्लाह ना करे वहां पे भी हो। बस जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान से भी जो ये मर्ज है जी। एक ही दफा खत्म हो जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं बताती चलूं कि रिसेंटली हुआ क्या है। कराची के जो हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे कराची एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाना शुरू हो गई थी। तो हुआ कुछ यूं कि जिस तरह कि हमें पता है कि फेयर हॉल पे भी उन्होंने गेट तामीर करवाना जी, शुरू कर जी, दिया। जी। ना सिर्फ कुछ एनजीओज ने बल्कि अवाम ने भी एहतजाज किया कि ये अवाम के लिए, अवाम की प्रॉपर्टी है ना, अवाम के लिए खुले जी, रखनी जी। चाहिए, इस पे गेट्स नहीं इंस्टॉल हेरिटेज उसमें आता है हमारे। जी बिल्कुल। इसमें ये हुआ कि सोशल एक्टिविस्ट हैं मारवी मजहर और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हुए हमें नजर आते हैं जिब्राना से। ये लोग अपील लेके चले गए सिंध हाई कोर्ट, जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और मुर्तजा वहाब साहब जो कराची एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे फौरन कहा कि इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। जो गेट भी इंस्टॉल किया गया था वो भी हटवा दिया गया और फिर हॉल पे भी जो तामीरात वो फर्दर करना चाह रहे थे उस चीज को भी रुकवा दिया गया। ये साजिश है। मुदाखलत है। नहीं ये साजिश है। कैसे? किस ये तरह से? मेरे प्यारे पाकिस्तानी टिकटॉकर्स के खिलाफ साजिश है। क्योंकि फेयर हॉल एक वाहिद जगह है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के टिकटॉकर्स आते हैं और वीडियोस बिल्कुल। बनाते हैं। ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर गेट लग भी रहा है तो खुला नहीं रहने ना, दें। अब जैसा आप देख पहले गेट लगेगा, फिर बाउंड्री टिकट- लगेगी, हाँ। फिर टिकटिंग लगेगी। क्योंकि हेरिटेज हमारी ओह, हेरिटेज ओके, में ओके, आता है ओके, ये। ओके। बहुत सारी बिल्डिंग्स है पाकिस्तान में जहाँ पे टिकट नहीं होना चाहिए बिकॉज वो हेरिटेज है, हमारा कल्चर है। कोई टूरिस्ट आएगा वो फ्री में देखेगा ना हमारा हेरिटेज। बिल्कुल। इवन जिस तरह से हमारे सीव्यू पे भी एक पार्क है जो कि बीच में से रोड गुजर रहा है, उसके पार्क का बकिया जो हिस्सा, अगर आप सीव्यू जाना चाहते हैं उस गेट के थ्रू तो वहां पे आपको अपना टिकट लेना पड़ेगा, वहां पैसे देने पड़ेंगे तो ही जा सकते हैं, वरना नहीं कराची जा वाले सकते। कितने स्मार्ट है माशाल्लाह से, कहीं ना कहीं से अपना ना सिंधु जुगाड़ हुकूमत। निकाल लेते हैं। हाँ, KMC KMC सुनसान जगह होगी ना पार्किंग के लिए, अगर जो भी बनता है जी। गवर्नमेंट का, वहां पे भी लोग बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको जी। कि ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई वांट टू शेयर विद यू कि आई हैव सीन द लेटर ऑफ KMC अच्छा। कि जहाँ पे एक ये बाजार लगता है जो यूजुअली मैं आई वोंट टेक द नेम, तो वहाँ पे मैंने एक लेटर देखा क्योंकि जो पार्किंग में बंदा होता है उसका मैंने एक लेटर देखा, उसपे ऑफिशियल KMC का लेटर की कॉपी थी। अच्छा। ओके उसमें था कि बाइक के जो पार्किंग चार्जेस है दैट इज 5 रुपीज ओके एंड जो गाड़ी के चार्जेस हैं दैट इज 10 रुपीज ओके। एंड जो आपने टिकट पे देखा होगा दैट इज 20 रुपीज फॉर 50 बाइक्स और 50 फॉर जी ये होता है। तो ये इस पे कुछ तजाद है। आई थिंक मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग इन जी। दिस। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी दे आर रॉन्ग, मे बी एवरीबॉडी इज रॉन्ग, बट मैं आपको बता दूं सब रॉन्ग हो रहे हैं, बिल्कुल। एक बंदा राइट है शहबाज शरीफ साहब। माशाल्लाह, उनके अलावा एक और बंदा राइट है, कौन है? कौन? नवाज शरीफ साहब। नहीं, बट मैं आपको बताऊं अलीम खान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किए हैं बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके एसेट्स डिक्लेयर किए। जी। तो अलीम खान साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब को पीछे छोड़ गए हैं और पंजाब के सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन डिक्लेयर हो चुके हैं विद द एसेट्स ऑफ 1.7 बिलियन रुपीस। ओह माय गॉड। ओह माय, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यही तो पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। ऐसा ही होता है मुनहर फराकीन के साथ। अमीर अमीर होता जा रहा है, जी। गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसे ही होगा। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक गरीब गोरगन था जो ग्रेवयार्ड्स में होते हैं, कब्रिस्तान में होते हैं। जी। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब को बोला कि मुझे खांसी हो रही है, मेरा इलाज कीजिए। उसने एक्सरे करवाया डॉक्टर ने, ठीक है, गरीब आदमी है, तो डॉक्टर ने उसका पहले एक्सरे कराया, फिर उसको मेडिसिन दी, उसको रेस्ट कराया, कुछ खिलाया पिलाया, ये किया। तो अब जब बिल आया हॉस्पिटल का दैट वाज 15-20,000। तो उसने बोला मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर को तरस आया, उसने बोला कि मैं तुमसे 20,000 नहीं लेता, लेकिन हॉस्पिटल है, मेरा पर्सनल क्लिनिक होता, मैं मना नहीं करता, तो तुम क्या कर सकते हो? उसने बोला सर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चलो ये छोड़ दो हॉस्पिटल, मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं आपकी फ्री में कवर खोद सकता हूँ। तो ब्रेक का भी टाइम हो गया है,
तो फ्री में कब्र ना खोदे ना खोदने दे, बस अपनी कब्र का ख्याल करें। आपके एसेट्स हैं, हलाल एसेट्स हैं, डिक्लेयर ऑन पेपर एसेट्स जी। हैं, बट ब्लैक मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन, बट ओवरऑल हराम का पैसा हराम में जाता है। तो ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर योर मनी एंड उस पैसे में हमेशा बरकत होती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती आपकी खिदमत में पेश करूंगा। द फैक्ट इज इन 1485 अ मिस्टीरियस डिजीज आई थी दुनिया में जिसको कहा जाता है इंग्लिश स्वेटिंग सिकनेस। इसमें क्या होता, कुछ ही घंटों में जो लोग थे उनको स्वेट होने लगा और वो मरने लगे। तो बहुत सारी डिजीजेस आई हैं इस दुनिया में और खत्म हुई हैं। वी नेवर नो, कोरोना भी खत्म हो जाए। आई एम पासिंग, सॉरी, इंशाल्लाह आई एम पासिंग दिस बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि कभी जैसे कि आप लोग कितने अरसे के बाद अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, लेट्स सपोज 5 साल 4 साल या कितने अरसे के बाद आप लोग फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो आप उनसे ना तो एज पूछें और ना ही उनकी सैलरी। इट्स अ फैक्ट। और वैसे भी जो है मूड खराब हो जाता है अगर आप किसी से एज पूछते हैं, सैलरी पूछते हैं, तो मूड खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई बातें पूछने वाली और भी बहुत सी बातें होती हैं, हाल चाल पूछें जी। स्पेशली वुमन, प्लीज पास द बॉल टू सना जी। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओशिया की तरह। ओके फैक्ट ये कहता है कि आइसलैंड के अंदर एक भी मच्छर नहीं है। वाओ, वेरी नाइस। वाओ। एंड आइसलैंड में बर्फ भी नहीं है, वो ग्रीन है। yes. और ग्रीनलैंड ग्रीन नहीं है, उसमें आइस है। आइस है। कौन नाम रख रहा है? पता नहीं कौन रख रहा है। बहरहाल आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि इंडोनेशिया के स्कूल्स में एक स्पेशल डे मनाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स की माओ को इनवाइट किया जाता है, और उस इवेंट में उस दिन ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो माँ के पैर धोते हैं। वाह जी, और इसको मतलब ये एक एग्जाम्पल पेश करने के लिए कि माँ के पैरों तले जन्नत है। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि आप लोग किसी के साथ डिनर पे या वैसे लंच पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो प्लीज ज्यादा खाना ऑर्डर मत किया करें, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर किया करें। ये बताएं, ये लड़कियों को बताएं कि अमेरिकन सिस्टम रखें, आधा आप पे करें आधा मर्द पे करे। ये वाला छोड़ दें कि मर्दी दरवाजा खोले, हाँ। मर्दी पे करे बिल। लेकिन लड़कियां ज्यादा तो ऑर्डर नहीं करती, वो इतना सही ऑर्डर करती हैं। उस टाइम इतना ऑर्डर करती हैं, लेकिन फैमिली के लिए ना पैक करा के ले जाती है। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक फैक्ट है ये। इफ यू कांट कंट्रोल व्हाट यू ईट, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, हंगर इज द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ डिसिप्लिन। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल दैट, देन दैट मीन्स आप में डिसिप्लिन आ गया। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत खूबसूरत है, मरहबा की तरह। और मेरा फैक्ट जी कहता है कि जू एक ऐसी जगह है जहां पर मासूमों को कैद किया जाता है। बिल्कुल। वाह 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 वाह। सीरियस। और असेंबली वो जगह है जहाँ जानवरों को बिठाया जाता है, जानवरों को छोड़ा जाता है। इसको और भी कह सकते हैं, जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। खुला छोड़ दिया जाता है। यस यस। और इंसानों को जो है वो काट भी रहे हैं। हाँ। ओह यस, बहुत प्लीज deep पास है। द बॉल। मरहबा जी। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है, अक्सर हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जो लोग कहते हैं कि जी हमें शादी नहीं करनी, हमें कमिटमेंट नहीं करनी, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। जी। बेसिकली उनको ये फोबिया होता है जिसको कहते हैं गेमोफोबिया। सॉरी व्हाट, कम अगेन। गेमोफोबिया। ये गेमोफोबिया, डू यू नो व्हाई इट्स दैट? बिकॉज़ दे आर प्लेइंग अ गेम, दे वांट टू गेट मैरिड बट नॉट विद दैट पर्सन। दैट इज गेमोफोबिया एंड दीज आर गेमर्स, फ्रिकिंग गेमर्स। बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो। प्लीज पास द बॉल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उनको डर होता है कि हमारे साथ गेम ना खेल लिया जाए। Exactly. Exactly. Yes, इस वजह से वो डरते हैं और घबराते हैं। जी। आई एम पासिंग इट टू यू। ऑलराइट। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 बार आजादी का दिन मनाता है? मुझे याद है, यहाँ तक है मेरे, यहाँ तक है मेरे, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ यही होता है सना जी का। यहाँ तक है। रैंडम गेस ले लें, बिकॉज़ आवाम से पूछा। पाकिस्तान।
2 दिन पेशावर में पहले मनाते होंगे, बाकी मुल्क बाद में मनाते होंगे। ईद की बात नहीं कर रहे, ईद की बात नहीं कर रहे। जी सना जी, यहाँ तक है मेरे। चलें ठीक है, यहाँ तक मेरे गलत जवाब है। जी खुशिया जी, नो आइडिया। नो आइडिया। द आंसर इज पनामा। ओए होए, मैंने कहा था मेरे यहाँ तक है। ओए ओए, और जी ये जी सर्च कर रही थी मैं। जी 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 जी, आप लोगों से सस्ती रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। वो क्या चीज है जी। जिसकी आंखें नहीं है लेकिन रोता है, आंखें नहीं है रोता है, जिसके पर नहीं है उड़ता है। लेकिन उड़ता है, और ये दिल की बात नहीं कर रहा। आंखें नहीं है रोता है, पर बादल। नहीं है लेकिन उड़ता है। बादल I'm बादल giving you 10 बादल seconds. 10, बादल 9, वैसे 8, सही बादल बोला है। बादल 5, 4, बादल 3, बारिश। 2, 1. जिम जी, उषा जी का गैस सही लग रहा है। मुझे भी बिल्कुल सही लग रहा है। बादल बादल बारिश। बादल यस। बादल। रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज क्लाउड। तो वही है ना, एक ही बात है। कान यहाँ अच्छा। से एक ही पकड़े, बात यहाँ है। से पकड़े। बादल तो मेरे घोड़े का नाम है। एक ही Wanna बात be है। burgers, you know? एक्सक्यूज मी, मेरी बाइक। आई एम एन एक्चुअल बर्गर, Okay. नॉट लाइक यू बन कबाब विद चिकन अंडा। Love to be. Nice, I like it. I really appreciate that. I चिकन respect अंडा that. थोड़ी, हाँ? अंडा और दाल का कबाब। ठीक है। वो हेलो हेलो अभी- हेलो हेलो, मेरी बाइक। जी जी जी, बाइक मिलेगी आपको, बिल्कुल बाइक मिलेगी, लेकिन पेट्रोल अपना डलवाना पड़ेगा। कोई मसला ठीक है जी, नहीं है। अवाम से रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। पूछिए। वो क्या चीज है हम्म। जो आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं देख सकते? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host. Yes, मरहबा शेख। थैंक यू यूनुस खान। और एक खूबसूरत सी शायरी आप लोगों की नजर करना चाहती हूँ, मुलाइजा फरमाएं। इरशाद। मुझसे बिछड़ के वो भी परेशान था बहुत, वाह जिसकी नजर में काम ये आसान था बहुत। वाह 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 सोचा तो बेखलूस थी सब उसकी कुर्बतें, वाह 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 जिसके बगैर घर मेरा वीरान था बहुत। वाह 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 बेख्वाब सुर्ख आंखों ने सब कुछ बता दिया, वाह 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 कल रात दिल में दर्द का तूफान था बहुत। वाह 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 ये क्या किया कि प्यार का इजहार कर दिया, वाह वाह मैं अपनी इस शिकस्त पे हैरान था बहुत। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह वहशत में क्यों किसी के गिरे बाँ को देखता, वाह वाह मेरे लिए तो अपना गिरे बाँ था बहुत। वाह 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 अब तो कोई तमन्ना ही बाकी नहीं रही, वाह वाह ये शहरे आरज़ू कभी गुंजान था बहुत। वाह 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 ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बेहतरीन वाह। बेहतरीन, काफी डीप वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ कि ये पोइट्री आपको पसंद आई होगी। और हर शो में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको पॉजिटिव मैसेज दे सकें, एजुकेट कर सकें। इसी के साथ हमारे शो का टाइम होता है ख़त्म। हम सबको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.